अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, जुलाई की 18 तारीख। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक मगरिब के साथ आगाज हो चुका है 12 मुहर्रम का। और आज दिन भर की अहम खबरों के साथ पॉडकास्ट न्यूज़ लेकर मैं हूँ खलील फरहाद। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले के बाद से अमेरिकन मीडिया में लगातार इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसके बाद क़यास आराइयों का दौर शुरू हुआ। ताहम अब ईरान ने आगे आकर खुद इस हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें कि ईरान ने इससे पहले ट्रंप का एक वीडियो जारी करते हुए इशारा दिया था कि वो ट्रंप को कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने के लिए हमले का निशाना बना सकते हैं। इस दरमियान ईरान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन नासिर कनानी का कहना है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में मुलव्विस होने के तमाम इल्जामात की पुरजोर तरदीद करता है, यानी इससे इनकार करता है। हालांकि ईरान के महलूक जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल में ट्रंप के डायरेक्ट मुलव्विस होने की वजह से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए वो पुरस्कार। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने भी कहा है कि अमेरिकन मीडिया पर ईरान के ट्रंप पर हमले की साजिश में मुलव्विस होने के इल्ज़ामात बेबुनियाद और बदनीयती पर मुबनी हैं। ऐसे तमाम बातें और इल्ज़ामात गुमराहकुन हैं। इजरायली फ़ौज ने लेबनान के साउथ एरिया पर एयर स्ट्राइक करके 3 बच्चों को हलाक कर दिया है। इस हमले के बाद हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने इसराइल को सख्त वार्निंग दी। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा है कि इसराइल अगर लेबनान में शहरियों पर बमबारी करता रहा तो फिर हम इसराइल के अंदर घुसकर नए टारगेट सेट करेंगे और ये टारगेट ऐसे होंगे जिनके बारे में इसराइल सोच भी नहीं सकता। हम उन इसराइली आबादियों को निशाना बनाएंगे जो इससे पहले निशाना नहीं बने थे। उत्तर प्रदेश की सिद्धार्थ नगर जिले में एक पुजारी ने मंदिर में रखी गणेश की मूर्तियों को खुद तोड़ा और इसका इल्जाम लगाया 2 मासूम मुस्लिम बच्चों पर। यह सारा खेल मुस्लिम खानदानों के खिलाफ जहर फैलाना और नफरत फैलाने के लिए किया गया। क्या है ये पूरा मामला, जानिए खुद पुलिस की जुबान। के अंतर्गत पड़ने वाले गांव तौली हवा में स्थित मंदिर के पुजारी श्री कृचराम ने थाने पे आकर तहरीर दी कि उसी गांव में रहने वाले 2 मुस्लिम लड़कों जिनका नाम मन्नान और सोनू है, मंदिर में रखी हुई गणेश जी की प्रतिमा को तोड़ दिया है। इस सूचना पर थाना स्थानीय द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 94/2024 अंतर्गत धारा 298 115 2 BNS दर्ज किया गया। इसके बाद थाना स्थानीय की पुलिस, मैं क्षेत्राधिकारी सौरतगढ़ और उप जिलाधिकारी सौरतगढ़ मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर हमारे द्वारा जांच की गई। तो जांच के दौरान यह प्रकाश में आया कि जिस समय प्रतिमा खंडित की गई थी उस समय वहाँ 8-10 साल के 3-4 बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों ने बताया कि इस प्रतिमा को साधु बाबा ने तोड़ा है। बच्चों की बात पर विश्वास करते हुए पुजारी जी से गहनता से पूछताछ की गई। गहनता से पूछताछ करने पर पुजारी जी ने बताया कि इन दोनों लड़कों मन्नान और सोनू के परिवार से उनका झगड़ा चलता रहता है। उनसे परेशान होकर उनको मुकदमे में फंसाने के उद्देश्य से उन्होंने मूर्ति तोड़ दी और इस आशय की तहरीर थाना स्थानीय पर दे दी। उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल किया। आरोपी पुजारी जी के खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनेगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में अगर कोई मुस्लिम फल या खाने पीने का सामान बेच रहा है तो उसे अपनी आइडेंटिटी यानी अपने नाम को जाहिर करना होगा। ये ऑर्डर यूपी पुलिस ने 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर के लिए जारी किया है। इस हुक्म के बाद लोग अपने नामों के बोर्ड या तख्तियां ठेला बंडियों पर लटका रहे। पुलिस का कहना है कि यह हुक्म कांवड़ियों की सहूलत के लिए जारी किया गया है। इसको लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि यूपी पुलिस का हुक्म साउथ अफ्रीका के अपार्थाइड और हिटलर के जर्मनी में जूडेन बाइकॉट की तरह है। मार्ग पे फलों के ठेले पे एक लिस्ट लगवाई गई है उनके नामों की, किस तरह का ये निर्देश दिया गया है?
देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान-पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। सर, मुहर्रम एक तरफ मुहर्रम साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर को गलत जगह पर गाड़ी पार्क करने के इल्जाम में जमकर पहले गाली गलौज की, साथ ही उसे कई थप्पड़ भी मारे। ये वाकया कुतुबुल्लापुर में गंडी मैसमा के पास का है, जब जेडी मेटला ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर यादगिरी ने एक ट्रक ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। ड्राइवर ने थोड़ा आगे जाकर गाड़ी पार्क कर दी, जिस पर सब इंस्पेक्टर नाराज हो गया और उसने ड्राइवर को गाली देना और मारना शुरू कर दिया। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है और सब इंस्पेक्टर पर काफी तनकीद की जा रही है। जिला करीमनगर के हुजूराबाद टाउन की कई कॉलोनियों में आवारा कुत्तों ने दहशत मचा दी। आवारा कुत्तों ने प्रतापवाड़ा, विद्यानगर और गांधीनगर कॉलोनीज में बच्चों समेत सभी उम्र के लोगों को निशाना बनाया। कुत्तों के इन हमलों में 40 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के गर्ज से महात्मा गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि एक दिन पहले ही सीएम रेवंत रेड्डी कुत्तों के हमलों से बचने के लिए इक़दाम करने की मुतल्लिका ओहदेदारान को हिदायत दी थी। तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ मकामात पर शदीद से शदीद तर बारिश होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश खम्मम और मंचिरियाल में दर्ज की गई थी, जहां कल 4 जुम्मे को 23.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं हैदराबाद में शाम के औकात में अलग अलग मकामात पर हल्की बारिश हुई है। उधर IMD ने 21 जुलाई तक रियासत भर में गरज के साथ बिजली और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान जाहिर करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों के दौरान हैदराबाद में हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। रात के वक्त तेज हवाएं भी चलेंगी। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की मांग बढ़ने के साथ ही हिंदुस्तान में भी सोने की कीमत में लगातार और बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है। हैदराबाद में सोने और चांदी की कीमत कुछ इस तरह है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 75,010, 22 कैरेट सोने की कीमत 68,760 रुपये, जबकि 18 कैरेट सोने की कीमत 56,260 रुपये रिकॉर्ड की गई है। वहीं चांदी ने 1 लाख का फिगर पार कर दिया है। चांदी की कीमत 1,06,000 रुपये फी किलो हो गई है। पॉडकास्ट न्यूज़ में ये रही आज की अहम खबरें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।